दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम फसल है। और इस कविता के कवि नागार्जुन जी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसान की मेहनत और प्रकृति से मिलने वाले पोषक तत्व दोनों के योगदान और मिलन से ही खेतों में फसल लहलहा उठती है। यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के यथक परिश्रम का परिणाम से एक अच्छी फसल तैयार होती है। मतलब कि हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों करोड़ों किसान दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल की देखभाल करते हैं। उसको समय समय पर खाद पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तब जाकर कहीं फसल खेतों पर लहलहाती उठती है। अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी के पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषताएं भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व फसलों के लिए जरूरी होते हैं और अलग अलग तरह की फसलों को उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी वो उसके गुण आवश्यक होते हैं। इन पंक्तियों में कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि नदियों के पानी का जादू फसल के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल उगाना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों के दिन रात की मेहनत का नतीजा फसल के रूप में मिलता है। भूरी काली खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर इन फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ही पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसे कविता में कवि ने सूरज की किरणों का परिवर्तित रूप और हवा की भावनाओं के साथ पैरों को उठाते गिराते एवं हिलाते हुए नाचने का नाम दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।